जय श्री माता जी। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके आज का ध्यान आप करा लीजिए माँ। परम पूज्य श्री माता जी सारे देव देवियों के साथ ये ध्यान और मेडिटेशन के मंच पर पधारिए और आज का ये ब्रह्म मुहूर्त ध्यान पर सभी संतों को, सभी शुद्धात्मा को परम चैतन्य प्रदान कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी हमें ध्यान का स्थिति प्रदान कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी आपके श्री चरण कमल पर कोटि कोटि नमन। कुंडली उठा के बंधन लेंगे। तीनों महामंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडली साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रारसामिनी मोक्षप्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। गणेश मंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। दोनों हाथ श्री माता जी की तरफ। परम पूज्य श्री माता जी की बिंदी को देखते रहेंगे। हे आदिशक्ति माँ, कृपा करके हमारे हृदय पर आइए। हमारे हृदय को स्वच्छ बनाइए। स्वच्छ हृदय कमलासन पर श्री चरण को स्थापित कीजिए माँ। परम पूज्य श्री माता जी आपकी श्री चरण की शीतलता हमारे हृदय पर प्रदान कीजिए। संपूर्ण चित्त मध्य हृदय पर परम पूज्य श्री माता जी की श्री चरण की शीतलता हम हृदय पर अनुभव करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी हम अज्ञानी हैं। हमारे अज्ञानता के वश में यदि आपकी शान के खिलाफ कोई गलती हुआ हो, कृपा करके आप मुझे क्षमा कर दीजिए माँ। धीरे धीरे चित्त को तीनों मूलाधार परम पूज्य श्री माता जी
आप ही तो प्रभु गणेश है। कृपा करके हमारी तीनों नाड़ी, सातों चक्रों के ऊपर समस्त दोषों को, समस्त रोगों को दूर कीजिए माँ। परम पूज्य माता जी, हम कभी अतीत में चला जाते हैं, कभी भविष्य में चला जाते हैं। कृपा करके हमें वर्तमान में स्थापित कीजिए। तीनों मूलाधार को देखेंगे। लेफ्ट मूलाधार, राइट मूलाधार, मध्य मूलाधार। परम पूज्य माता जी, आप ही तो गौरी माता है। कृपा करके हमारे मध्य मूलाधार में आइए और समस्त दोषों को, समस्त रोगों को दूर कीजिए। ओम गं गणपते नमः 4 बार करेंगे। ओम गं गणपते नमः। ओम गं गणपते नमः। ओम गं गणपते नमः। ओम गं गणपते नमः। साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देवी नमो नमः। परम पूज्य श्री माता जी, हमारे ऊपर दया कीजिए, कृपा कीजिए, हमारी क्षमा को स्वीकार कीजिए माँ। धीरे धीरे चित्त को लेफ्ट स्वादिष्ठान, धीरे धीरे चित्त को लेफ्ट स्वादिष्ठान, राइट स्वादिष्ठान, लिवर के ऊपर संपूर्ण चित्त रखेंगे। मंत्र लेंगे। चित्त निरोध। ओम तमेव साक्षात श्री चित्त निरोध साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देवी नमो नमः। सर्वतापहारिणी मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री सर्वतापहारिणी साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देवी नमो नमः। फिर धीरे धीरे चित्त को मध्य स्वादिष्ठान, लेफ्ट नाभि, राइट नाभि, मध्य नाभि। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके हमारे मध्य नाभि के अंदर समस्त दोषों को दूर कीजिए। हमें सांसारिक पारिवारिक संतुलित कर दीजिए माँ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म श्री माता जी निर्मला माँ, तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म श्री माता जी निर्मला माँ, तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म श्री माता जी निर्मला माँ, तस्मै श्री गुरवे नमः। संपूर्ण चित्त नाभि पर रखेंगे। गणेश अथर्व शीर्ष पाठ करेंगे।
ओम नमस्ते गणपतये तमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि तमेव केवलं कर्तासि तमेव केवलं धर्तासि तमेव केवलं हर्तासि तमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि तं साक्षादात्मसि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवतं माम् अववक्तारम् अवसोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोदातात् अवधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्त्रात् तं वाङ्मयस्तं चिन्मयो तं आनन्दमयस्तं ब्रह्ममयो स्तं सच्चिदानन्दादित्योऽसि स्तं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि स्तं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदं तत्तो जयते सर्वं जगदं तत्तोत्तिष्ठति सर्वं जगदं त्वयि लयमुच्यते सर्वं जगदं त्वयि पत्येति तं भूमिरापो नलो नीलो नमः स्तं चत्वारि वाक्पदानि स्तं गुणत्रयातीतो स्तं देहत्रयातीतो स्तं कालत्रयातीतो स्तं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं स्तं शक्तित्रयात्मक स्तं योगिनो ध्यायन्ति नित्यं स्तं ब्रह्मा स्तं विष्णु स्तं रुद्रस्तं इन्द्रस्तं अग्निस्तं वायुस्तं सूर्यस्तं चन्द्रमास्तं ब्रह्मभूर्भुवस्सुरं ज्ञानादिपूर्वमुच्चाय वर्णादि तदनन्तर अनुसारो परतरो अर्धेन्दु उल्लसितं तारेण ऋतं एतत्तव मनुष्यरूपम् गकारो पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुसारो शान्तिरूपम् बिन्दु उत्तररूपम् नादं सन्धानं संहिता सन्धि शैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निश्चित गायत्री छन्द गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्ते बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पे सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्तारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषोत्तरम् एवं ध्यायन्त्यो नित्यं स योगी योगिनो वर नमो बृहत्पतये नमो गणपतये नमो पमतपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदराय दन्ताय विघ्ननाशिने श्रीविसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। संपूर्ण चित्त मध्य नाभि पर रखेंगे। लक्ष्मी नारायण के मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री लक्ष्मी नारायण साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। धीरे धीरे चित्त को लेफ्ट हृदय, राइट हृदय, मध्य हृदय, फिर तीनों विशुद्धि, फ्रंट आज्ञा, बैक आज्ञा। परम पूज्य श्री माता जी, मैंने सबको क्षमा किया, कृपा करके आप भी मुझे क्षमा कर दीजिए।
महागणेश ऋतंभरी प्रज्ञा का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री महागणेश साक्षात श्री ऋतंभरी प्रज्ञा साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। धीरे धीरे चित्त को सहस्त्रार पर परम पूज्य श्री माता जी मेरे सहस्त्रार पर आइए और मुझे ध्यान का सिद्धि प्रदान कीजिए। सहस्त्रार के साथ मध्य नाभि को जोड़ेंगे। फिर संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर संपूर्ण ध्यान का सिद्धि। परम पूज्य श्री माता जी हमारे ऊपर ऐसे कृपा कीजिए ताकि हम आपकी वाणी को सहस्त्रार से ग्रहण करेंगे। संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर परम पूज्य श्री माता जी का अमृत वाणी हम सहस्त्रार से ग्रहण करेंगे। कल आपको प्रस्तावना में मैंने बताया कि जो आप हैं वो किस लिए संसार में आए हैं। परमात्मा ने आपको इतनी मेहनत से क्यों इंसान बनाया और इस इंसान का क्या उपयोग है। इसके लिए परमात्मा ने हमारे अंदर जो जो व्यवस्था की है वो अतीव सुंदर है और बड़ी मेहनत लेकर के ये व्यवस्था की गई और सारी तैयारियां अंदर जुट गई थी। लेकिन जिस वक्त मनुष्य को स्वतंत्रता दी गई, जब मनुष्य ने अपनी गर्दन ऊपर उठाई और जो पूर्ण मानव हो गया तो उसने अपने स्वतंत्रता को भी पा लिया था। उसके अंदर जो दोनों शक्तियां जिसके बारे में मैंने कल बताया था, ईड़ा और पिंगला की शक्ति। ईड़ा जिससे कि हमारा अस्तित्व एग्जिस्टेंस बनता है और पिंगला के जिससे हम सृजन करते हैं, क्रिएटिव होते हैं। ये दोनों ही शक्तियां कार्यान्वित होने के कारण हमारे अंदर मन और बुद्धि या मन और अहंकार नाम की दो संस्थाएं तैयार हो गई। ये संस्थाएं आप अगर देखें तो सर में दो बलून के जैसे हैं, जो कि आपको यहाँ दिखाई देंगी कि सर में दो बलून के जैसे हमारे अंदर बन गई। इसे अंग्रेजी में ईगो और सुपर ईगो कहा जाता है। ये दोनों संस्थाएं जा करके जब सर में बिल्कुल बीचों बीच जाके आपस में भिड़ गई तो वहां पे घनीभूत होने के कारण वहां की जो तालू की हड्डी है, जिसे कि फॉन्टेनेल बोन कहते हैं, वो कैल्शियम से पूरी तरह से जुट गई, माने कैल्सीफाइड हो गई। माने जो वो नरम हड्डी थी वो एकदम सख्त हो गई। ये होने के कारण ही आप मिस्टर ये हैं, आप मिसेस वो हैं, आप मिस वो हैं। इसी कारण आप सब में जो अहम पना है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये हूँ, ये सब इसी वजह से आ गया क्योंकि आप सब उस सर्वव्यापी शक्ति से अलग हो गए। इससे पहले जो कुछ भी आपकी उत्क्रांति हुई, माने आप एक कार्बन एटम से लेकर के इंसान होने तक जो भी आपकी उत्क्रांति हुई, जो भी आपका इवोल्यूशन हुआ है, वो अपने आप होते रहा और वो आपके सतर्कता में नहीं हुआ, आपके कॉन्शियस माइंड में नहीं हुआ। मैं बीच बीच में अंग्रेजी शब्द इस्तेमाल करूंगी तो जिनको बहुत अच्छे से हिंदी नहीं भी आती वो भी समझ पाएंगे। कॉन्शियस माइंड में माने आपके सतर्क चित्त में ये बात नहीं आई कि आप किस तरह से अमीबा से इंसान बने। यह आपने जाना नहीं, यह अनजाने में ही होता रहा। लेकिन इसके आगे का जो उत्क्रांति का पद है, इसके बाद जो आपको पाने का है वो आपको जानना जरूरी था।
अगर आप न जानते तो न तो आप परमात्मा को जानते, न उसकी मेहनत को जानते, न ही उसकी शक्ति को जानते, न ही उस शक्ति को आप कार्यान्वित कर पाते। इस दशा में जब आ गए, इस विशेष दशा में, इस प्रौढ़ावस्था में, इस मैच्योरिटी में जब आप आ गए, तभी आपको वो पद मिलने वाला है जिसे आप अपनी सतर्कता में जानेंगे, अपनी कॉन्शियस माइंड से जानेंगे। आप इसको जानिएगा कि हम कुछ और हो गए, हमारे अंदर कुछ बदल आ गया और इसीलिए स्वतंत्रता आपको दी गई। ये स्वतंत्रता इसलिए दी गई, जैसे कि एक बच्चे को पहले आप गणित में सिखाते हैं कि 2 और 2 4 है, उसके बाद उसको एक सवाल आप दे देते हैं, उसको कहते हैं कि इस सवाल का आप जवाब ढूंढ के निकालिए। ये सवाल आपको हमने दिया है, ये प्रश्न हमने आपके सामने रखा है, इस प्रश्न का हल आप निकालिए। इसी प्रकार परमात्मा ने आपको इसलिए स्वतंत्रता दी कि जीवन का प्रश्न जो है उसे आप अपनी बुद्धि से ही साधें। सब मनुष्य में बुद्धि होती है। बुद्धि में जब तक सुबुद्धि नहीं होती, विजडम नहीं होती है, तब वो बुद्धि किसी काम की नहीं। सुबुद्धि भी मनुष्य में होती है, जन्मता ही उसमें सुबुद्धि भी होती है, लेकिन मनुष्य अपनी स्वतंत्रता में इसे खो बैठता है। सुबुद्धि आपके अंदर होती है और सुबुद्धि से जब आप किसी चीज में, अपनी स्वतंत्रता में किसी चीज को आप खोजते हैं, जब आप स्वतंत्रता में इसको खोजते हैं, तब सुबुद्धि होने पर आप बराबर बीचों बीच मार्ग में रहते हैं, जिसे कि हम सुषुम्ना का पथ कहते हैं, जिसे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का मैनिफेस्टेशन होता है। अब जो लोग इस सुबुद्धि से अपरिचित हैं या जिन्होंने उसको तिलांजलि दे दी, इस विजडम से पार हो गए, वो एक तो राइट हैंड साइड की तरफ बहुत जाते हैं या लेफ्ट हैंड साइड की तरफ बहुत जाते हैं। अब इस लेफ्ट हैंड की ओर हमारा अतीत है, हमारा अतीत, हमारा पास्ट लेफ्ट हैंड की तरफ में। जो कुछ हमने आज तक किया है वो सब हमारे लेफ्ट में है, हमारी ईड़ा नाड़ी में पूरा की पूरा स्थित है। इसी से जो संस्था बनती है, जिसे कि हम मन कहते हैं या सुपर ईगो कहते हैं। आपने बहुत बार सुना हो, लोग कहेंगे मेरा मन नहीं चाहता ना। ये मन है क्या? ये मन आप नहीं है, ये मन है। लोग कहते हैं भाई मेरा मन नहीं चाहता है करने को। ये आपके बचपन से बैठे हुए संस्कार, बचपन से बैठे हुए दिमागी जमा खर्च और पूर्व जन्म के भी बैठे हुए जितने भी आपके अनुभव हैं, सारे ही आपके लेफ्ट साइड में बैठे हो। अच्छे बुरे सब तरह के आपके लेफ्ट हैंड साइड में बैठे, और आपके राइट हैंड साइड में आपका भविष्य है। राइट हैंड साइड में आप जो सोचते हैं आगे का, ये करने का है, प्लानिंग करने का है, ऐसा करने का है, वहां जाने का है, इसे मिलने का है, ये सारा कुछ आपके राइट हैंड साइड में होता है। उसी प्रकार हमारे शरीर की चिंता करना कि हमारा शरीर कैसा ठीक रहेगा और इस शरीर में ये तकलीफ है, और किसी आने वाले मृत्यु से डरना आदि सब राइट हैंड साइड में हो जाता है। पर सुषुम्ना जो बीच का स्थान है वो है आपका प्रेजेंट, माने वर्तमान, प्रेजेंट। अब मैं आपसे कहूं कि आप इस वक्त रुक जाएं, इसी वक्त यहां पर आप रुक जाएं, तो हो नहीं सकता। रियलाइज सोल्स को होगा, बाकी नहीं रुक सकते, क्योंकि एक विचार उठता है फिर वो खत्म हो जाता है। आप उसका उठना देखते हैं, उसका गिरना नहीं देख सकते। दूसरा विचार उठता है, वो भी गिर जाता है। इन दोनों के बीच में जो जगह है वो विलंब है, वही प्रेजेंट है। जो उठा विचार और गिर गया वो तो अतीत में चला गया, वो तो पास्ट में चला गया, और जो विचार आने वाला है वो सामने के लिए बना हुआ है, वो आपके भविष्य में, फ्यूचर में चला गया। लेकिन जो इसके बीच में थोड़ी सी जगह होती है जिसे विलंब कहते हैं, वो जगह वहीं प्रेजेंट है, और वो हर इंसान में इतनी छोटी सी होती है कि इंसान ज्यादातर एक विचार के खोपड़ी पे आया नहीं कि दूसरे पे कूदा, तीसरे पे कूदा, चौथे पे कूदा, बस हर समय कूदते ही रहता है।
इसलिए वो अंदर उतर नहीं पाता है। और यही चीज जब कुंडलिनी ऊपर चढ़ती है तो ये दोनों ही मन और अहंकार को ऐसे नीचे निचोड़ लेती है कि ये दोनों ही चीजें एकदम से जैसे कोई गुब्बारे में से हवा निकल जाए ऐसे सिकुड़ जाती हैं और उसके कारण हमारा विलंब स्थापित होता है। इसलिए हम निर्विचार हो सकते हैं। कल जो लोग यहाँ पर पार हुए हैं, जिनके हाथ से ठंडी ठंडी हवा आने लग गई थी, वो निर्विचार हो गए। लेकिन हम लोग इस निर्विचारिता में रुक नहीं पाते, क्योंकि हमारी आदतें पहले से लगी हुई हैं, हमारे तौर तरीके पुराने सालों के चल रहे हैं, उससे हम अपने को छोड़ नहीं पाते। नई दुनिया में आकर के भी हम अपनी पुरानी दुनिया से अब भी पूरी तरह से रिश्ता नहीं तोड़ पाते हैं। हालांकि रिश्ता टूट गया है, लेकिन दिमाग में अभी बैठा है। जैसे कि समझ लीजिए एक आदमी शहर में रहने वाला है और वो जब गांव में जाता है तो जैसे शहर में मोटर चलाता है वैसे ही गांव में चलाने लगता है। फिर उसे बताया जाता, बाबा यहाँ का रास्ता खराब है, इस तरह से मोटर मत चलाओ, यहाँ तो सत्यानाश हो जाए, तुमको तो खूब गोल घुमा के चलाना पड़ेगा। तो भी वो भूल जाता है, उसकी आदत पड़ी हुई है दिमाग की। इसीलिए दिमागी जो आदतें हैं वो आप पे काम करती हैं। इसलिए मैंने आपसे कल कहा था कि जब आप पार भी हो गए तो भी आपको चाहिए कि आप सहयोग के लिए जरूर थोड़ा सा टाइम निकालें, जिससे आपकी निर्विचारिता स्थापित हो जाए। पहले तो विलंब का स्थापन करना होता है। अब जब यह आपका विलंब स्थापित होता है, यही वो जगह है जहां से परमात्मा का साम्राज्य शुरू होता है। जैसे कि आप सोचिए कि चक्की का मुंह, चक्की के मुंह में जब तक आप दाना नहीं देंगे वो पिस के नहीं निकलने वाला, ऊपर में आप डालिएगा इधर उधर फैल जाएगा। इसी तरह निर्विचारिता समझ लीजिए परमात्मा के साम्राज्य का मुख है। उसमें आप डाल दीजिए तो सारा ही कार्य हो करके, उसका जैसा प्रोसेसिंग हो करके आपको तैयार काम मिलेगा। यानी इतनी प्रचंड शक्ति है परमात्मा की। क्या आपको कोई प्रश्न है? अभी यहाँ पर एक साहब आए हुए हैं, वो मॉरिशस के रहने वाले हैं, बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं और उन्होंने डॉक्टरेट की, बहुत सालों से मेहनत करते रहे। उनकी डॉक्टरेट किसी तरह से पास नहीं कर रहे थे और विषय उन्होंने बड़ा सुंदर लिया था कि शराब का क्या असर होता है हमारे ऊपर। उसमें सहयोग की दृष्टि से भी बहुत विचार विनिमय हुआ। लेकिन उनका माँ मैं तो हार गया इन लोगों से, ये तो मेरा देखते भी नहीं। मैंने कहा अच्छा तुम्हारा थीसिस तुम लेके आ जाओ। तो लेके आए, मैंने उसे पढ़ा वढ़ा कुछ नहीं। मैंने कहा भाई अभी इसका तो टाइम नहीं है। बस मैंने उसे उठा करके और उस चक्की के मुंह में दे दिया और आपको आश्चर्य होगा दूसरे दिन वो डॉक्टर हो गए। दूसरे ही दिन, एक शब्द भी इसमें से झूठा नहीं। उस चक्की के मुंह में डालने का एक प्रयास शुरू हो जाना चाहिए। करते करते वही फिर आदत हो जाती। फिर हम कहते हैं अच्छा भगवान पे छोड़ दो। आप कितना भी कार्य कर लीजिए, लेकिन अगर वो परमात्मा पे छोड़ा नहीं है तो उसका फल पता नहीं कहां से जाके क्या निकला है। जब आप विचारों के चक्करों में घूमते हैं तब आप कार्यान्वित रहते हैं। अब इसी वजह से मनुष्य ने जब अपनी स्वतंत्रता पाली तो उसने दो काम शुरू किए। शुरू में तो उसने ये कहना शुरू कर दिया कि ये नहीं करो, वो नहीं करो, यहाँ नहीं जाओ, वहाँ नहीं जाओ। खासकर वेस्टर्न देशों में बहुत ज्यादा डिसिप्लिन करो। अगर सवेरे जाना है तो ग्रे रंग का सूट पहनो, रात को जाना तो काले रंग का पहनो। शराब पीना है तो इस बोतल से पियो, फलाने का एक, उसका एक, अलग से एक ग्लास लाओ, उसके ऐसे कांटे चम्मच रखो, इसके साथ में ये कपड़ा पहनना चाहिए। मार खोपड़ी खा ली अपनी, उसका कोई अंत है? पागल जैसे लग गए। हर एक चीज का उन्होंने ऐसा तरीका बनाया कि आदमी पगला जाए। खाना न खाना हुआ एक आफत हो गई। चीज है तो उसके लिए प्लेटर अलग लाओ, फलाने के लिए अलग लाओ। अपने देश में भी ऐसे रिचुअलिज्म बहुत हो गए। यानी परमात्मा की प्रार्थना करना, परमात्मा को अपने को समर्पित करना, ये छोड़ के उसके दुनिया भर के रिचुअलिज्म हमने निकाले। और उसमें इतनी बेवकूफियां हमारे देश में भी हमने की है कि जिसकी कोई हद नहीं। उसका उदाहरण एक बताऊं कि जैसे कि संकष्टी होती है अपने यहाँ, जिस दिन श्री गणेश जी का जन्म हुआ है, उस दिन उपवास करना। अब ये बताइए आपके घर अगर बच्चा होगा तो उस दिन क्या आप उपवास करेंगे, सुतक रखेंगे? एक सीधा हिसाब बताइए। एक रीजनिंग लगाना चाहिए ना, आदमी को सोचना चाहिए क्या हम इस तरह से करेंगे? हमारे घर अगर बच्चा हुआ तो भाई हम शोर
करेंगे, उस दिन ढोल बजाएंगे, लोगों को पेड़े खिलाएंगे, खूब मौज करेंगे, मेजबानी करेंगे। और श्री गणेश जब पैदा हुए तो उस दिन जा करके आप उपवास करें। ये इस तरह की अजीब अजीब चीजें। फिर ये कि मंदिरों में जाना, फिर मंदिर में ब्राह्मण बैठे हुए हैं, बड़े 420 हैं पक्के, मालूम है इनका कोई चरित्र नहीं, कुछ नहीं, जाके उनके सामने उनके पैर छूना। आपके पैर के धूल के बराबर भी नहीं है, पर वहां बैठे हैं मंदिर में तो उनके पैर छूना। फिर वो तीला लगाना और सवेरे 4 बजे उठ करके सबको परेशान करना, चीखना, चिल्लाना, धर्म के नाम पे हर तरह की परेशानी डालना। हर एक धर्म में, कौन सा धर्म ऐसा नहीं जिसमें तमाशे नहीं किए? जैन धर्म लो तो भगवान ने बचा रखे। जैन धर्म में जो जो तमाशे इन्होंने किए हैं भगवान ही बचा रखे। एक बड़े भारी जैनी मुनि मेरे पास आए, मैंने कहा भाई ये क्या कर रहे हो तुम लोग? कि उसके चंवर के हिलाने के पैसे दो और उसके पीछे में वो मूर्ति के पीछे में खड़े होने के पैसे दो, उसके पैसे दो, उसके पैसे दो। ये कोई तरीका है? जैसे वो शादी होती है, बारात में दूल्हा आता है तो उसके घोड़े के पैसे दो, उसके गाड़ी के पैसे दो, ऐसे भगवान के सब चीज के आप पैसे देते बैठे हुए हो। इस तरह की अजीब सजीब चीजें हमारे धर्म के नाम में बन गई। क्रिश्चियन धर्म में तो और भी सत्यानाश, कुछ पूछे ही नहीं। पहले आपको मालूम होगा कि पोप साहब ने वो निकाले थे परवाने, ये लो वो लो और परवाने करो। अभी भी वही चला, हर एक चीज में पैसा। जहां जाइए वहां पैसा लेना और इस तरह की चीजें करना। फिर आप जानते हैं नन्स बनाना, फिर उनके बाल कटवाना, फिर उनको हर तरह से उनके शरीर को तकलीफ देना। ये किसने बताया? अपने यहाँ भी बहुत है, कोई वो हो गए सन्यासी नहीं हो गए, कोई सन्यासी हो गए तो एक पैर से खड़े हुए हैं, कोई सर के बल खड़े हुए हैं। ये कोई परमात्मा को खुश करने का तरीका है? आप ही बताइए। अगर आपका बेटा आपके सामने ऐसा करे तो आप तो मर जाइएगा परेशानी से कि क्या पगला गए कि हुआ है इनको, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? किसने बताया आपको कि आप अपने को इतनी तकलीफ दीजिए, इतने परेशानी में डालिए? रात दिन यहाँ मुसलमानों में पकड़ के कोड़े मारो, चिल्लाओ, चीखो, ये किसने बताया? इस तरह के तमाशे रिलीजन के नाम में न जाने कितने अंट शंट बातें हो गई जिसकी कोई हद नहीं। तो उसका रिएक्शन हो गया। जब बेवकूफी हद तक पहुंच गई तो उसका रिएक्शन हो गया। साइकोलॉजिस्ट आए, वो अपने बड़े अक्लमंद समझते हैं, हमारे मराठी में कहते हैं उल्टावर से शहाणे। उन्होंने समझाना शुरू कर दिया कि साहब ये तो ठीक नहीं है, आप कंडीशनिंग कर रहे हो, कंडीशनिंग कर रहे हो, अपना सब व्यक्तित्व ही खत्म करे दे रहे हो, ये नहीं करो वो नहीं करो, तुम्हारा लिबरेशन कैसा होगा? तुम सब इनहिबिटेड हो, तुम्हारे अंदर ये हालत खराब है, वो हालत खराब। चलो साहब, अब ये सवारी कर चुके, अब दूसरी सवारी शुरू हुई। अब दूसरी सवारी पे लग गए। एक तरफ से तो इन्होंने ऐसा विकृत मन तैयार कर लिया, धर्म के नाम पे, डिसिप्लिन के नाम पे, दुनिया भर की चीजें कर करके, और लोगों में इतनी विकृति आ गई, इतनी विकृति आ गई, बिल्कुल जिसको कहते हैं अनैसर्गिक, कृत्रिम, बिल्कुल आर्टिफिशियल चीजें आ गई। और दूसरी साइड में इन्होंने जो शुरू कर दिया कि साहब कुछ नहीं, किसी परवाह नहीं, भगवान नाम की चीज नहीं है, कोई नहीं, हमको कोई मतलब नहीं। 12 साल का बच्चा हो गया तो माँ बाप से कोई मतलब नहीं, माँ बाप भी छोटा बच्चा पैदा हो गया उसको दूसरे कमरे में डाल देंगे। औरतें फ्री हो गई, आदमी फ्री हो गए। भाई फ्री क्या हो रहे हो? किससे हो रहे हो? आप एक शरीर के अंग प्रत्यंग हैं, आप फ्री कैसे होंगे? जैसे मेरी उंगली इसमें से छटक के कह दे कि मैं फ्री हो गई, तो इसका क्या अर्थ निकलता है? ऐसे उंगली का जो मरी हुई उंगली है। फ्री तो आप तब होंगे जब उसको जानिएगा जिसके अंदर आप बसे हुए, उस शक्ति को जानिएगा जिससे आप प्लावित। तो हुआ क्या कि पहले तो आपने अपने को धर्म के नाम पे सर्वनाश कर लिया, और अब दूसरी तरफ शुरू हुआ धर्म के नाम पे सर्वनाश करो। अंधा धर्म इतना मूर्खता से पाला गया, उसके बाद इस तरह की महामूर्खता दूसरी तरफ शुरू हुई कि भगवान ने नहीं। इससे जो जो असल में थे लोग, उनका ही नाम बदनाम हो गया। माने लोग तो कहते हैं ईसा मसीह भी नहीं थे, और ईसा मसीह थे तो वो ठीक आदमी नहीं थे। माने क्या कोई हद होती है? आप उनके पांव के धूल के बराबर नहीं है, आप उनको कैसे जज कर सकते? लेकिन कौन बात करे, क्योंकि ये तो अहंकार के घोड़े पे चढ़ बैठे। आपने देखा होगा कि जब आदमी में अहंकार चढ़ जाता है तो उसकी खोपड़ी खराब हो जाती है। एक कहानी है कि कुछ देहाती लोग एक मिनिस्टर साहब से मिलने गए, तो उनके पीए साहब मार अपनी शान बगा रहे थे। तो बेचारे देहाती को समझ में आया, उन्होंने कहा कि साहब
आप क्यों इतने बिगड़ रहे हैं? कहना आपको पता नहीं मैं पिए हूँ। कहना हमको पहले पता देते आप कि आप पिए हुए हैं तो हम आपके सामने नहीं आते। तो जिसके ईगो चढ़ जाता है वो पिए हुए आदमी जैसा था, उसको समझ में नहीं आता है। उसके पास अगर सत्ता हो गई तो उसको तो ऐसा लगता है कि वो घोड़े से भी जल्दी चल रहा है। घोड़ा तो पीछे रहेगा, ये ऊपर ही दौड़ते रहता है बिगाड़ घोड़े के। अजीब पागलपन के नमूने आप लोगों ने देखे होंगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं। कोई आदमी फोन पे बात करता है तो फौरन पता हो जाता है कि कहाँ की चिड़िया है ये। बात के ढंग में, बातचीत में, हर एक चीज में उसके अंदर अहंकार ऐसा जोर मारता है कि उसको पता ही नहीं चलता। आप लोगों के अहंकार में अभी तक उतनी वो नहीं आई है चुस्ती जितनी हमने वेस्ट के लोगों में देखी। उनका तो अहंकार ऐसा उन पे जमा बैठा हुआ है कि वहां का एक साधारण मजदूर भी इस तरह से बात करता है कि लगता है ये कौन से पागल खाने से चला है भाई। वहां तो नम्रता नाम की चीज किसी को मालूम नहीं। सुबह से शाम गाली गलौज के सिवा बात ही नहीं करते। कम से कम अपने देश में सभ्यता है, कम से कम बोलने में लोग सभ्यता से बात करते हैं। नसीब है मैं मराठी में हिंदी में बोल रही हूँ, ये लोग सुनेंगे नहीं। हालांकि वो खुद ही कहते हैं, मुझसे कहते हैं माँ हमारे अंदर कलोसल ईगो आ गया है, हम कहीं नेपोलियन तो नहीं थे पहले जन्म में। इसलिए समझ लेना चाहिए कि एक तरफ तो हम बहते बहते चले गए एक साइड में अंधश्रद्धा में, और दूसरी तरफ हम बहते बहते चले गए अहंकार। दोनों भी चीजें असलियत से दूर है। हर एक चीज का जो इसेंस होता है, जो तत्व होता है, बीचों बीच होता है। हमारी भी पीठ की रीढ़ की हड्डी बीचों बीच रहना, मध्यगा, उसी में शक्ति होती है। क्या हमारा हाथ भी टूट जाए तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारी रीढ़ की हड्डी टूट जाए तो हम जी भी नहीं सकते। इसीलिए जो इंसान एक्सट्रीम्स पे चलते हैं, अब पैसे के लिए भागना शुरू हुआ तो पैसों के लिए भाग रहे। अरे भाई उसकी भी कोई हद होती है या क्या? आखिर तुम्हें क्या खरीदना है? क्या हेलीकॉप्टर खरीदना है? पैसे के पीछे भागेंगे तो इस हद तक कि देश भी बेच दो, कोई हद नहीं। पैसा है ना, पैसे की इज्जत होती। और कोई पैसे की इज्जत नहीं होती। सब लोग जानते हैं कि एक कोई भी ऐसा आदमी हो जो इस तरह का है, वो सिर्फ मुंह देखी इज्जत करता है इंसान। जैसे ही उसकी पीठ फिरती है, कहते देखा है ये ब्लैक मार्केटियर जा रहा है, ये महा चोर है, परसों जेल से छूटा है। जो आदमी पैसे की इज्जत करता है वो वहीं तक सीमित है। आपके अंदर उन्हीं चीज की तो वो इज्जत नहीं कर रहा, आपकी तो बाहरी चीज की इज्जत हो रही है। आपका अंदर क्या है? आप में अपनी अगर प्रतिष्ठा है, आप में अपना अगर सेल्फ रिस्पेक्ट है, तो आप क्यों अपने को पैसे के पीछे में बेच रहे हैं? आप मनुष्य हैं, मानव हैं, बहुत ऊंची चीज है। पैसा तो ठोकर पे चलता है, धूल है पैसा। पैसे से मिलने क्या वाला? और ये पैसा इसीलिए आपसे झेलता भी नहीं। आपके पास 100 रुपया आ जाए तो ठीक है कहना, पर कहीं 200 आ गए तो गए आप गुत्ते पर। गुत्ते पर नहीं गए तो और कुछ धंधे शुरू कर दिए आपने। ज्यादा पैसा आदमी को झेलता ही नहीं। कभी मैंने सुना नहीं कि कोई आदमी को ज्यादा रुपया मिल गया तो वो जाकर फौरन ये सोचता है कि इससे मैं चलो जा करके कोई बड़ा ही शुभ काम करूं, या किसी गरीब के घर में जा करके उसकी लड़की है या बच्चा है उसका कुछ देखभाल करूं। बहुत कम। ये ऐसे भी जो लोग करते हैं वो मतलब उनके पास लाखों रुपया का उसमें से एक पाई निकाल करके वो देंगे और कहेंगे मेरा नाम आप छापिएगा जरूर। मेरे पास ऐसे रोज आते हैं कि हम आपके आश्रम के लिए रुपया देंगे पर आप हमारे बाप का नाम वहां लिख दीजिएगा। मैंने कहा मैं क्या लिखूंगी आपके बाप का नाम? लोग पूछेंगे कि इसकी स्पिरिचुअल वैल्यू क्या थी इस आदमी की। आपकी स्पिरिचुअल वैल्यू क्या है उसे देखना चाहिए। आपका आत्मिक तत्व कहां तक जागृत हुआ है वो महत्वपूर्ण बात है। जब आप अपने आत्मिक तत्व पे आते हैं तब आप इस तरह से पागल जैसे पैसों के पीछे भागते नहीं। और आप जानते हैं कि पैसा कभी भी समाधान नहीं दे सकता। ये तो इकोनॉमिक्स में लिखी हुई बात है। ये तो इकोनॉमिक्स में लिखी हुई बात है कि पैसा आपको समाधान नहीं दे सकता। You please be seated because even if I am not speaking in English, you expose yourself to me. Just sit down like this. Doesn't matter. You see, so many people listened to me in English yesterday patiently because they realize it is the exposure to mother is important and not what she speaks. This intellect where you are hearing is of no use in Sahaja. Alright, you just put your hands like this and don't get disturbed. You can hear me through your heart.
तो आपकी जो असलियत है उसकी इज्जत करिए। जो आपके अंदर बसी हुई परमात्मा की देन है उसकी आप इज्जत करिए, और तब आप किसी एक्सट्रीम पे नहीं जाते। सत्ता के पीछे में आजकल आप देख रहे हैं अपने देश में कि लोगों में जरा भी किसी भी प्रकार की स्टेबिलिटी नजर नहीं आती, क्योंकि उनमें अपने में उनको विश्वास नहीं रह गया। उनको यही नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करें, बौखला गए। उनका बेस ही कोई नहीं रह गया, कोई उनके तत्व नहीं रह गए, क्योंकि वो तत्व से बहुत दूर चले गए हैं। और उस तत्व के दूर जाने के लिए उनको कोई भी घबराहट नहीं होती, क्योंकि उनका अहंकार उससे पूरा होता है। इसका फायदा बहुत लोग उठाते हैं। इस तरह के जो लोग डामाडोल होते हैं उनका बहुत लोग फायदा उठाते हैं। अब आप कहिएगा कि माता जी आजकल तो सभी लोग इसी प्रकार के अपने देश में हो गए हैं, सबका जो है वो अहंकार इतना बढ़ गया है कि लोग किसी भी तत्व में विश्वास नहीं करते। नहीं करेंगे तो भुगतेंगे। जो मनुष्य अपने तत्व में विश्वास नहीं करता वो भुगतेगा। हर एक ने भोगा है, और जो नहीं करेंगे वो सब भोगेंगे। हिटलर अपने को समझता था कि वो दुनिया को नचा देगा। उस जमाने में तो उसको ऐसा लगता था कि वो जो करे सो कायदा। उसका उन्होंने तो भोगा ही, उनके सारे देश ने भोगा और आज तक भोग रहे। इसलिए याद रखना चाहिए कि पहले ये मैं कहूं कि तुम बेटा भोगो, बेहतर मैं ये कहूं कि तुम अपना जो आनंद है उसे भोगो, अपना जो सुख है उसे भोगो, अपना जो तत्व है। ये भी एक शान की चीज है कि आदमी अपने तत्व पे खड़ा है। इससे बढ़ के और क्या शान हो सकती है? आपके पास 4 मोटरें नहीं हो तो क्या फर्क पड़ने वाला है, उससे क्या आपका चला जाने वाला है। लेकिन कम से कम दुनिया में लोग ये तो कहते हैं कि तत्व के आदमी हैं, अगर है दुनिया में तो ये तत्व के आदमी हैं। ऐसे तो 1000 खटमल पैदा होते हैं और मर जाते हैं। आप अगर वाकई में कोई इंसान है तो अपने तत्व पे आपको रहना चाहिए। और जब आप अपने तत्वों पे रहते हैं तो बहुत से लोगों का ये भी उसमें गड़बड़ हो जाता है कि बड़े तत्वनिष्ठ हुए तो सबको सोचते हैं डंडा मारते फिरो। तत्वनिष्ठ माने उनको लगता है 4 बजे सवेरे उठना बड़ी तत्वनिष्ठता है। ये ऐसे तत्व नहीं है। तत्व बहुत ही अंदर से जानने की चीज है। सबसे बड़ा तत्व है प्रेम। श्री लक्ष्मी श्री लक्ष्मी श्री लक्ष्मी श्री
श्री लक्ष्मी श्री लक्ष्मी श्री लक्ष्मी नारायण श्री लक्ष्मी श्री लक्ष्मी नारायण 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 श्री लक्ष्मी नारायण श्री लक्ष्मी नारायण श्री लक्ष्मी नारायण नारायण श्री लक्ष्मी नारायण श्री आदिशक्ति श्री आदिशक्ति श्री आदिशक्ति माता श्री निर्मला श्री निर्मला श्री निर्मला देवे इसी ध्यान का स्थिति पर दोनों हाथों पे सहस्त्रार पे परम चैतन्य तो अनुभव करते हुए थोड़ी देर रहेंगे। इसी ध्यान का स्थिति पे परम पूज्य श्री माता जी आज का ध्यान आप ही ने करा के जो हमको परम चैतन्यत की है, निर्विचारिता स्थिति प्रदान की है, इसके लिए मैं आपको कोटि कोटि नमन। कुंडली उठा के बंधन लेंगे।